हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 11 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो से हम एक नए रेशियोज की शुरुआत करेंगे। रेशियोज का नाम है दोस्तों टर्नओवर रेशियोज। दोस्तों, जैसे हम इस चैप्टर का जब हम फर्स्ट वीडियो देख रहे थे दोस्तों, तब मैं आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपके सारे रेशियोज चार टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट था दोस्तों सॉल्वेंसी, उसके बाद था अपना लिक्विडिटी, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी था। ये तीनों रेशियोज हमने पिछली वीडियोस में खत्म कर दिए दोस्तों। आज हमारा फोर्थ रेशियोज की शुरुआत करेंगे। फोर्थ रेशियो है टर्नओवर रेशियो। पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं दोस्तों। टर्नओवर रेशियो मेन काम क्या करता है? टर्नओवर रेशियो दोस्तों आपकी कंपनी का एफिशिएंसी बताता है कि आपकी कंपनी में जितने भी एसेट्स है या तो फिर दूसरे रिसोर्सेस है वो किस तरह से किस अच्छे से यूज हो रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए काम करता है अपना टर्नओवर रेशियो दोस्तों। और टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप बताता है सेल्स के बीच में और दूसरे एसेट्स के बीच में। जैसे आपके फर्स्ट है इन्वेंट्री का, उसके बाद डेटॉर्स का, उसके बाद लिख लीजिए आपके एसेट्स, जो आपके सारे एसेट्स होते हैं और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम आपका टर्नओवर रेशियो करता है दोस्तों। टर्नओवर रेशियो का काम होता है रिलेशनशिप बताना सेल्स और वेरियस एसेट्स के बीच में दोस्तों। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा टर्नओवर रेशियो का मीनिंग दोस्तों। टर्नओवर रेशियो में चार टाइप्स के रेशियोज आपके सिलेबस में दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड रेशियो है दोस्तों डेटॉर्स टर्नओवर रेशियो, थर्ड है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये चार तरह के रेशियोस आपके सिलेबस में दिए गए दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारा फर्स्ट रेशियो है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल के आपके सिलेबस में दिया गया है, या तो फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी आए तो समझ लेना आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही है दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। पहला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में और दूसरा एवरेज स्टॉक के बीच में। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करने का मेन पर्पस होता है कि आपके कंपनी में, आपके फैक्ट्री में कितने बार आपका गुड्स एक साल में कितने बार आपके गुड्स सोल्ड हो रहे हैं और कितने बार आपके गुड्स आप फिर से कंपनी में बना रहे हो, ये पता करने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करते हैं दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिलता जाएगा दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करेंगे तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिलेगा दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिए गए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के और आपका एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपके डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिए गए तो पुट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया गया तो उसके लिए एक सेपरेट दो फॉर्मूलेस है दोस्तों। दो फॉर्मूलेस कौन से यहां पर दोनों फॉर्मूलेस आपको दिख रहे हैं दोस्तों। पहला फॉर्मूला है जब आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया जाए, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेन होता क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी दोस्तों अब जैसे फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, सो जितने भी आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारों को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं दोस्तों। अब जैसे इसका फॉर्मूला है दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, यानी लास्ट ईयर आपका कितना स्टॉक बच गया था वो आपके ईयर का ओपनिंग स्टॉक बच जाता है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आपने कुछ रॉ मटेरियल्स या तो फिर कोई गुड्स परचेस किए हैं तो यहां पर प्लस होंगे। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं फैक्ट्री में, जैसे वेजेस पे करना, फैक्ट्री रेंट पे करना या तो फिर कैरियज इनवर्ड, ये सारे आपके एक्सपेंसेस में आएंगे दोस्तों। माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, एक साल में आपका स्टॉक कितना बच जा रहा है वो माइनस होगा दोस्तों। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया, अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाए तो आप समझ लेना आप अपना सेकंड फॉर्मूला लगाने वाले हो। सेकंड फॉर्मूले में अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो सेकंड फॉर्मूला लगाइए, सेल्स में से माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर लीजिए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपके यहां पर रख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों ये एवरेज स्टॉक क्या होता है। एवरेज स्टॉक यानी दोस्तों एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। आपके कंपनी में ओपनिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे
तो आपका एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। एवरेज स्टॉक यहां पर पुट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करेंगे तो आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो बोल रहा है। दोस्तों इंफॉर्मेशन दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक आपका 30,000 का है, परचेजेस आपके 90,000 के हैं, उसके बाद आपका कैरियज इनवर्ड है आपका 7,500 के, सेल्स आपके है 1,50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक आपका 15,000 का है एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपका 37,500 का है। दोस्तों यहां पर आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। सो चलिए निकाल लेते हैं, हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ। दोस्तों मैंने जैसे अपना क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों, क्वेश्चन में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया गया था। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट मेन करना क्या है। हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों वो सारे इंफॉर्मेशन से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें आंसर निकालना है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। जैसे मैं फर्स्ट चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जैसे मैंने दोस्तों दो फॉर्मूले बताए थे, और आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोस्तों आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सेल्स भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम ये हमारा सेकंड फॉर्मूला तो यहां पर लगा सकते हैं। और आपको देखिए ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस है, एक्सपेंसेस है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला को लगा सकते हैं दोस्तों। आप कौन सा भी लगाइए सेम आंसर आएगा। मैं आपको दोनों फॉर्मूलास लगा के बताऊंगा, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा दोस्तों। चलिए फर्स्ट हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दोस्तों। उसके बाद देखिए अब हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है क्या, देखिए ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है। सो चलिए 30,000 लिख लेते हैं, 30,000। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें परचेजेस, देखिए आपके क्वेश्चन में परचेजेस है क्या, परचेजेस देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन में 90,000 के है। चलिए वही 90,000 यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, देखिए दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में कैरियज इनवर्ड बोल के दोस्तों। कैरियज इनवर्ड का अमाउंट 7,500 है दोस्तों। ये कैरियज इनवर्ड आने दोस्तों आपके रॉ मटेरियल्स को आप वहां से जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां से आपको कंपनी तक लाने के लिए जो कॉस्ट आ रहा है, जो शिपिंग कॉस्ट आ रहा है, उसे हम कैरियज इनवर्ड करेंगे दोस्तों। उसका अमाउंट है 7,500, वो 7,500 प्लस कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है दोस्तों। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों 15,000 का। 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों माइनस कर लीजिए, माइनस 15,000। देखिए दोस्तों यहां पर सारे अमाउंट्स मिल गए, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, परचेज मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। चलिए इन्हें समराइज कर लीजिए, 30,000 प्लस 90,000 प्लस 7,500, उसके बाद माइनस 15,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 1,12,500 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा जब हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया तो हमारा आंसर 1,12,500 आया दोस्तों। वैसे ही सेकंड फॉर्मूला लगा के भी हम वैसे ही निकालेंगे दोस्तों। सेकंड फॉर्मूला देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेकंड फॉर्मूला था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा सेकंड का फॉर्मूला था दोस्तों। चलिए अमाउंट लिख लेते हैं, यहां पे साइड में कर रहा हूं दोस्तों और स्पेस नहीं होने के कारण। आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों सेल्स का अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट क्या हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ दिया गया है 1,50,000 का सेल्स अमाउंट दिया है। 1,50,000 यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आपके क्वेश्चन में है, हाँ दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में है। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है दोस्तों 37,500। चलिए वही 37,500 हम यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए अब क्या करना है, आप सिर्फ हमें माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं, 1,50,000 माइनस 37,500 करेंगे तो हमारा आंसर सेम आ रहा है दोस्तों
1,12,500। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा आपको, आप चाहे फर्स्ट फॉर्मूला लगाइए, सेकंड फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। 1,12,500 यहाँ है, 1,12,500 हमारा यहाँ पर है दोस्तों। अगर आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाए तो आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका इजी होगा। अगर सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका मिल जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों देखिए हमारा आंसर कितना है, 1,12,500, 1,12,500, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,12,500 आ गया दोस्तों। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक निकालने का मैंने आपको एक सेपरेट फॉर्मूला बताया था, सो वो भी लिख लेते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आंसर कर लेते हैं, यहीं पे करेंगे हम दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है दोस्तों 30,000, सो 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन में है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दोस्तों हमारे क्वेश्चन में 15,000 का अमाउंट है, सो 15,000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। सो डिवाइडेड बाय, और आपका फॉर्मूला क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2 करो बोल रहा है, सो डिवाइडेड बाय 2। आप यहां पर नीचे करते जाइए दोस्तों, मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण मैं यहां पर ऊपर कर रहा हूं दोस्तों। सो दोस्तों दोनों को प्लस कर लीजिए, 30,000 प्लस 15,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 45,000 आएगा। 45,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। सो दोस्तों 45,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 22,500 आ रहा है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक 30,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 था, दोनों को डिवाइड करके डिवाइड बाय 2 करना है। डिवाइड बाय 2 कर लिया, 13,000 प्लस 50,000 करेंगे 45,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 22,500 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। एक बात जब मैं आपको आंसर करा रहा था दोस्तों, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था, एक बात बताना भूल गया था दोस्तों। यहां पर एवरेज स्टॉक है दोस्तों, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया जाए समझिए, तो दोस्तों आपका क्लोजिंग स्टॉक ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक। अगर डिवाइड बाय 2 नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट दिया वो यहां पर पुट कर लेके आपका आंसर निकाल लेना। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी नहीं दिया, जब क्या करना सर, तो जब दोस्तों आपके क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट दिया जाएगा, सेल्स का जो अमाउंट है आप वहां पर यहां लिख के दोनों को डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ रिटर्न आ जाइए। एवरेज स्टॉक चाहिए था हमें, एवरेज स्टॉक का अमाउंट 22,500 आ गया, वही 22,500 यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, 22,500। चलिए अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 1,12,500 डिवाइडेड बाय 22,500 करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा दोस्तों। यानी ये आपको 5 इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। आप एक साल में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बता रहा है कि आप एक साल में 5 बार आपका गुड्स बेच रहा है और 5 बार आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बल्कि आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बता रहा है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा। आपके बोर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर के आपको दूसरे वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप एक बार चैनल खोल लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आज को आपका अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।